नमस्कार दर्शकों आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि सबके हाथ की हथेलियां तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन हाथ की रेखाएं कभी एक जैसी नहीं होती। मैं आज आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि आज के ज़माने में आप जब बार कोड स्कैन करते हो तो आपको कैसे पता चल जाता है कि उस बार कोड के अंदर क्या है, क्योंकि आपके पास वो डिवाइस है जिससे आप उसे स्कैन करते हो और आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। वैसे ही हमारी हाथ की रेखाएं जो है वो भी एक बार कोड की तरह है। अगर आप इसको स्कैन करना जान गए तो आप जान जाओगे कि आपका जीवन सुखद होने वाला है, अति सुखद होने वाला है, दुखद होने वाला है या अति दुखद होने वाला है। आपके जीवन में कब कब क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। उसके अलावा आपकी शादी, यात्रा, लाइफ, लक, जितनी भी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो आपके हाथों की इन रेखाओं में ही हैं। बस उसे स्कैन करना मतलब उसे समझना आना चाहिए। दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आप और आपकी रेखाओं में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी लाइफ लाइन के बारे में, मतलब कि हमारी जीवन रेखा के बारे में, हमारे भाग्य रेखा के बारे में, हमारे मस्तिष्क रेखा के बारे में। उसके अलावा हृदय रेखा, हमारी सूर्य रेखा जो हमें ये बताती है कि हम सफल होंगे नहीं होंगे। उसके अलावा हम हमारी मैरिज लाइन मतलब कि शादी रेखा के बारे में, जो हमारे बच्चों का जीवन है उसके बारे में, और यात्रा जो रेखा होती है उसके बारे में समझेंगे। लगभग हम हर उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे जो चीज़ हमें ये बताए कि जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो हमें क्या बताना चाहती हैं और हाथ की रेखाओं को कैसे समझा जाए, हाथ की रेखाएं कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा निम्न मंगल से निकलते हुए केतु की तरफ जाती है। ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये रेखा हमारी जीवन रेखा है। ये कई तरीके की हो सकती है। ये इस तरीके से भी हो सकती है, या ये एक लंबा कर्व बनाती हुई जा सकती है, या फिर एक तरीके से ये एक अच्छा सर्कल लेती हुई भी जा सकती है। इस तरीके से ये हमारी जीवन रेखा है। हमारी जीवन रेखा अगर मान लीजिए अंत में वो जाके दो मुखी हो जाती है, मतलब कि इस तरीके से, मतलब कि वो दो रेखाओं में बट जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा होने वाला है। उसके अलावा आप जो अपनी कर्म भूमि है वो अपने जन्म स्थान से कहीं अलग बनाने वाले हो। उसके अलावा अगर इसमें इन रेखाओं में से कुछ रेखाएं बाहर निकल रही हों, मतलब कि इस तरीके से ऐसी रेखाएं इसमें से बाहर निकल रही हो, तो आप ये समझिए कि आपको नौकरी में हमेशा प्रमोशन मिलते रहेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि ये रेखाएं आपकी जीवन रेखा में किस तरफ बाहर निकली हुई हैं और कहाँ बाहर निकली हुई हैं। उसके अलावा अगर एक त्रिकोण जैसा भी कुछ आपको दिखता है तो ये भी एक शुभ संकेत है आपकी जीवन रेखा के लिए। तो ये बात हो गई जीवन रेखा की। अब दोस्तों हम बात करेंगे माइंड लाइन, मतलब कि मस्तिष्क रेखा। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जरूर हमारे मस्तिष्क मतलब कि हमारे दिमाग के बारे में ही ये रेखा बताती होगी। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो मस्तिष्क रेखा है ये भी निम्न मंगल से निकलती हुई चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। आप देख रहे हैं ऐसे ये रेखा अगर जो हमारी लाइफ लाइन मतलब कि जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो जातक या जातिका है इनका अपने माँ बाप से ज़्यादा जुड़ाव है, मतलब कि ये एक तरीके से बहुत संस्कारी होते हैं, अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलते हैं। अगर ये रेखा इस तरीके से आप देख रहे हैं इतनी लंबी जा रही है तो ये भी बताती है कि जो ये इंसान है ये बहुत इंटेलिजेंट है। वहीं अगर हम बात करें कि ये रेखा अगर
चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लेती हुई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये एक तरीके से क्रिएटिव माइंड का भी है, मतलब कि ये अपने से खुद से सोच के कुछ अलग करना चाहता है, मतलब इसकी सोच कुछ क्रिएटिव है, ये कुछ ऐसा करेगा जीवन में जो और लोग नहीं कर पाते होंगे। ये इसकी सोच ऐसी है कि हमेशा मैं कुछ अलग करूं। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि ये जो रेखा है ये रेखा जीवन रेखा से कुछ अलग है, मतलब शुरुआत में निकल के नहीं आगे बढ़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है इसकी सोच कुछ ऐसी है कि ये लोगों से हटके रहता है, लोगों से अलग रहता है। जो अपने विचार हैं ये इसके लोगों से हटकर विचार हैं, ये लोगों के विचार के अनुसार नहीं चलता, ये अपना एक अलग विचार बनाता है। उसके अलावा अगर उसकी जो रेखा है वो आगे चल के दो मुही हो जाती है तो ये भी बहुत शुभ संकेत है कि सामने वाला इंसान हमेशा उसकी जो सोच है अपनी सोच पर ज़्यादा भरोसा करता है और एक तरीके से उसको इंटेलिजेंट भी कहा जा सकता है। तो ये बात हो गई मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू होके अगर बृहस्पति पर्वत तक जा रही है तो आप मान लीजिए ये जो इंसान है ये इंसान दिल का बहुत साफ है, ये इंसान खुद भी भरोसे लायक है और ये दूसरों पर भरोसा करता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये इंसान नरम दिल होता है। अगर उसका जो रेखा है हृदय रेखा वो बृहस्पति पर्वत मतलब कि गुरु पर्वत तक जा रही है तो वो इंसान एक तरीके से नरम दिल है, उसका जो मन है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो दूसरों के बारे में कोई बुरी भावना नहीं रखता। लेकिन अगर हम ये माने कि अगर जो हृदय रेखा है ये शनि पर्वत तक ही जा रही है, उससे आगे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो इंसान पहले अपना हित देखता है, उसके बाद वो दूसरों के बारे में सोचता है। मतलब कि उसका जो ज़्यादातर अटेंशन है, हित मतलब क्या होता है? हित मतलब होता है आज के ज़माने में या हमेशा से वो है पैसा, धन दौलत और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उसका जो ध्यान है सबसे पहले उस पर जाता है, उसके बाद वो दूसरों के बारे में सोचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो रेखा है एक तरीके से यहाँ पर होती है, मान लीजिए आप दोनों के बीच में, तो आगे चल के ये इंसान जब पैसा कमा लेता है, इसके पास जो ये चाहता था कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतनी धन दौलत हो, जब वो एक तरीके से उतना कमा लेता है तो उसके बाद वो जो कहते हैं ना दान धर्म करने लगता है अपने मन को और संतुष्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर ये जो हृदय रेखा है ये अगर दो मुखी हो रही है, दो मुखी से मतलब है कि आगे जाके ये दो मुखी ऐसे हो जा रही है, मतलब कि इसका एक सिरा जो है वो शनि पर्वत पर है और दूसरा जो सिरा है वो बृहस्पति पर्वत पर है। तो ऐसे लोग एक तरीके से इनके जीवन में इनके पति या इनकी पत्नी उनके साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होता है और इनके पास पैसा रुपया भी होता है। मतलब कि ये बहुत शुभ संकेत है कि आपकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत पर भी जा रही है और गुरु पर्वत पर भी जा रही है। ये सबके लिए बहुत जिन जिन के हाथों में ऐसा है उनके लिए एक शुभ है। मित्रों अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तीन मेन रेखाएं आप देख रहे हैं कौन कौन सी, जीवन रेखा, उसके अलावा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये तीन रेखाएं अगर मैं आपको बताऊं हथेलियों में सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। लगभग जितने भी लोग हैं जिनकी भी वो हाथों में अगर आप देखेंगे तो उनमें ये तीन रेखाएं आपको जरूर नजर आएंगी और बाकी जो रेखाएं हैं वो कभी कभी ऐसा होता है बहुत स्पष्ट नहीं होती, आपको बहुत ध्यान से देखने के बाद दिखती हैं। लेकिन ये जो तीन रेखाएं हैं लगभग सबके हाथ में होती हैं, किसी के हाथ में छोटी होती है, किसी के हाथ में बड़ी होती है, किसी के हाथ में बहुत स्पष्ट नहीं होती, किसी के हाथ में बहुत स्पष्ट होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि अगर ये 3 रेखाएं आपके हाथ में एकदम स्पष्ट हैं, साफ सुथरी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो एक तरीके से बहुत उत्साहित होगा। यही 3 रेखाएं आपकी जो जीवन के वर्ष हैं, मतलब आपकी जो वायु है, वो भी डिसाइड करती है। इन्हीं तीनों रेखा को देख के ये समझा जाता है कि इस इंसान का जीवन कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। तो ये 3 रेखाओं के बारे में अगर मैंने आपको जो बताया कि ये चीज़ अगर आपके इस रेखा में है तो अच्छी है, ये चीज़ मतलब मैंने तीनों रेखा के बारे में आपको बताया है। अगर तीनों रेखाएं आपको जैसा मैंने बताया है वैसी आपको दिख रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन उत्साहित है, आपका जीवन सुखी जीवन कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम अपनी अगली रेखा पर चलते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा ये हमें एक तरीके से ये बताती है कि हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देता है, हमारी किस्मत हमारा कितना साथ देती है। तो ये जो रेखा है ये शनि पर्वत से शुरू होके एक तरीके से राहु के क्षेत्र को पार करती हुई केतु की तरफ जाती है। भाग्य आपको पता है, ये हमेशा आपने सुना होगा कि जो चीज़ किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेगी। अगर आपको वो चीज़ किस्मत में नहीं है तो आपको वो चीज़ कभी मिल नहीं सकती। यही हमें हमारी भाग्य रेखा बताती है। भाग्य रेखा अगर लंबी है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, शनि पर्वत से शुरू होकर केतु पर्वत तक जा रही है, तो मान लीजिए ऐसा इंसान जिस इसका जीवन जो है, इनका जीवन ऐसा होगा कि इनका भाग्य इनका हमेशा साथ देगा। और जिसका हमेशा भाग्य साथ देता है वो एक तरीके से धनवान होता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। क्योंकि कभी कभी हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हम कहाँ आकर फंस जाते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को मौके मिल जाते हैं, वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उनका किस्मत जो है साथ दे देती है और वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन हमारी किस्मत साथ नहीं देती, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो कुछ लोगों की मैंने जो बताया कि अगर शनि पर्वत से शुरू होके केतु तक जा रही है वो रेखा, तो ये मान लीजिए ये जो इंसान है इसका जीवन एक तरीके से इसके भाग्य ने इसको कभी धोखा नहीं दिया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है ये शनि पर्वत से शुरू होके राहु तक आई, या दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि ये राहु से शुरू होके केतु तक गई, या ऐसा कुछ है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक ऐसा समय था आपके जीवन में जब आपका भाग्य आपका साथ देता था, लेकिन अब आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। आप ये सोचते हो कि अरे पहले तो मेरा भाग्य मेरा हमेशा साथ देता था, मैं कुछ भी करता था मेरी किस्मत हमेशा खुल जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। तो ये जो आपकी भाग्य रेखा है ये इसी तरीके से कभी आपका साथ देगी, कभी आपका साथ नहीं देगी। कभी कभी ये जो भाग्य रेखा है ये टुकड़ों टुकड़ों में भी होती है, मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए ऐसे है, तो इनके भी जीवन में मैंने आपको बताया कि उसी तरीके से होगा। ये लोग एक तरीके से भाग्य के भरोसे चलते ही नहीं हैं, और भाग्य के भरोसे ना चलना मतलब कि ऐसे लोग ज़्यादातर नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि बिजनेस में ही भाग्य को एक तरीके से देखा जाता है। नौकरी में भी आप ये नहीं कह सकते, उसमें भी प्रमोशन और सारी चीज़ों में भाग्य की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जिनकी भाग्य रेखा जो है अलग अलग है, वो एक तरीके से नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी भाग्य रेखा होती है वो एक तरीके से हर एक चीज़ आपके जीवन में किस्मत से रिलेटेड वो आपको बताती है या वही डिसाइड करती है। अब हम हमारे अगली रेखा के बारे में जानेंगे। चलिए दर्शकों, अब हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। विवाह जो रेखा होती है वो एक तरीके से यहाँ पर होती है। मैं आपको अगर एक उदाहरण से बताऊं कि ये कैसे नापा जाए कि आपका विवाह कौन सी उम्र में होगा,
तो आप ये समझिए कि आप ये जो आप उंगली है, बुध पर्वत है, इसके यहाँ पर आप इसे 0 मान लीजिए और इसे आप मान लीजिए एक तरीके से 50 साल। तो वो जो रेखा है, वो रेखा मान लेते हैं हम यहाँ पर है। जो शादी रेखा है वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर है, तो एक तरीके से हमको ये समझ में आता है कि एक कैलकुलेशन उस हिसाब से कि इसकी जो शादी है, ये भी जो जातक या जातिका है, इसकी शादी 22 साल में होगी। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये चीज़ें नापी जाती हैं हृदय रेखा मतलब शादी रेखा के बारे में। अब अगर मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रेखा हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये जो जातक या जातिका है, इसके जीवन में 2 शादी लिखी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके जीवन में एक प्रेम संबंध हो जो बहुत गहरा हो और शादी भी एक हो। इन चीज़ों को भी आप इसी तरीके से देखते हैं कि जो शादी रेखा है वो क्या बता रही है। उसके अलावा अगर शादी रेखा लंबी है, ये आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जीवन साथी होगा उससे आपका जो संबंध है वो बहुत अच्छा होगा। आपकी शादी में कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा। आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत सुखी होगा। ये जो चीज़ है ये आपको आपकी विवाह रेखा मतलब कि मैरिज लाइन बताती है। अब चलिए हम अगली रेखा की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यात्रा रेखा के बारे में। यात्रा रेखा चंद्र पर्वत पर होती है। अगर मान लीजिए आपकी रेखा एक तरीके से कुछ ऐसे बन रही है, ये चंद्र पर्वत पे ऐसे बन रही है, इसका मतलब ये है कि आप यात्रा करना पसंद करते हो। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि आपकी ये जो रेखा है ये अलग अलग इस तरीके से है, तो इसका ये मतलब है कि आप छोटी छोटी यात्राएं पसंद करते हो। आपको ज़्यादा दूर जाना या ज़्यादा यात्राएं करना पसंद नहीं है। अब हम अगर बात करें विदेश यात्रा के बारे में, तो अगर कोई रेखा जो है आपकी ये बहुत लंबी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप विदेश यात्रा करोगे, आप लंबी दूरी की यात्राएं करोगे। आपको लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद भी है और आपकी रेखा आपको ये भी बता रही है कि आप लंबी दूरी की यात्रा मतलब कि विदेश यात्रा जरूर करोगे। उसके अलावा अगर आपकी रेखा यहाँ से निकलते हुए आपकी जो लक लाइन मतलब कि भाग्य रेखा है उसको छूती है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो किस्मत है वो विदेश में जाके चमकेगी। मतलब कि आप विदेश भी जाओगे, वहाँ आपकी किस्मत का ताला भी खुलेगा और एक तरीके से आप वहाँ सक्सेस भी होगे। उसके अलावा अगर आपकी जो ये भाग्य रेखा अगर ये जो यात्रा रेखा है ये जाके इतनी लंबी चली जाती है कि ये आपके जीवन रेखा से जाके मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप विदेश जाओगे और लगभग वहाँ पर सेटल हो जाओगे और आपका जो जीवन है वो पूरा जीवन आप विदेश में ही रहोगे। मतलब ये आपकी कर्म भूमि है वो एक तरीके से विदेश ही हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये थोड़ी सी कर्व होके ऐसे यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन साथी या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी की वजह से भी विदेश जाओगे। मतलब कि आपकी जो जीवन है वो शादी के बाद बदल जाएगा। शादी के पहले आप कभी विदेश नहीं गए होंगे, लेकिन शादी के बाद आप विदेश जरूर जाओगे। तो ये तो बात हो गई हमारी यात्रा रेखा के बारे में। अब हमारी अगली रेखा है वो हमारे बच्चों के बारे में है, हम उसके बारे में। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं संतान रेखा के बारे में। संतान मतलब कि आप समझ गए कि ये विवाह रेखा के ही आसपास होगी, क्योंकि विवाह के बाद ही हम संतान सुख को प्राप्त करते हैं। तो जो संतान रेखा है ये एक तरीके से आपके विवाह रेखा के लगभग ऊपर ही होती है। ऐसी ऐसी अगर रेखाएं बनी हुई हैं छोटी बड़ी जो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो वो आपको ये बताती हैं कि आपकी जो संतान है उसमें कितने लड़के लड़की होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें बताती हैं। मतलब कि अगर वो स्पष्ट आपको एकदम साफ दिखाई दे रही हैं, लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए
कि आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा और आपके संतान का जीवन भी सुखी रहेगा। तो मित्रों, मैंने एक तरीके से आपको अभी सिर्फ शॉर्ट तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि कौन सी रेखाएं कहाँ होती हैं, कौन सी रेखाएं कैसी होनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में एक तरीके से हम हर एक रेखा के बारे में एकदम डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम हर रेखा के बारे में बहुत डीपली समझेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।